आज की कहानी है जादुई पेंट ब्रश। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे खेतों से घिरे छोटे से गांव में रहता था एक लड़का। नाम था आरव। उसकी उम्र रही होगी कोई 10 से 11 साल। उसके कपड़े फटे पुराने होते थे, चप्पलें घिस चुकी थीं और उसे कई दिन तो पेट भर खाना भी नहीं मिलता था। लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, सपनों की, कल्पनाओं की। उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था, लेकिन उसके पास न तो कागज था, न ही ब्रश। वह मिट्टी में लकड़ी की टहनी से चित्र बनाता और अपनी कल्पना को साकार करता। आरव दूसरों से अलग था। वह घंटों अकेला बैठा रह सकता था, लेकिन उदास नहीं होता था, क्योंकि उसके पास था एक दोस्त, उसकी कल्पना। जब गांव के बच्चे कबड्डी या पिट्ठू खेलते, तब आरव मिट्टी में अपनी लकड़ी की टहनी से कुछ बना रहा होता। एक पक्षी, एक सूरज, एक बैल। मिट्टी उसका कैनवस थी और वह उसमें अपनी कल्पनाओं की दुनिया बसाता। बच्चे उसके आसपास इकट्ठा हो जाते, मंत्र मुग्ध होकर उसकी कला को देखते। पर आरव मन ही मन सोचता। काश मेरे पास असली रंग और ब्रश होते। मैं जो देखता हूँ उसे सच में बना सकता। एक रात की बात है। आरव बहुत भूखा था। घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसने पेट पकड़कर लेटते हुए आसमान की ओर देखा। तारे झिलमिला रहे थे और उसके मन में कई सवाल थे। भगवान, क्या कभी मेरी भी किस्मत बदलेगी? थोड़ी देर बाद उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हुईं और वह एक सपना देखने लगा। सपने में एक बूढ़ा साधु आया। लंबी सफेद दाढ़ी, झुर्रियों वाला चेहरा और आंखों में एक गहरी शांति। साधु ने एक सुनहरा ब्रश उसे थमाया और धीमे स्वर में कहा। प्यारे बच्चे, ये जादुई ब्रश तुम्हारा है। इसका उपयोग सिर्फ भलाई के लिए करना। लालच में कभी मत आना। जैसे ही सपना टूटा, आरव पसीने पसीने हो गया। लेकिन उसकी आंखें खुली तो वह चौंक गया। वही ब्रश, ठीक वैसा ही, उसकी बगल में पड़ा था। सुनहरा हैंडल, नीले बाल, उसका सपना हकीकत बन चुका था। सुबह होते ही उत्साह से भरा हुआ आरव अपने आंगन में गया और उसने सबसे पहले आंगन में मिट्टी को थोड़ा समतल किया। फिर उस ब्रश से एक सुंदर पक्षी का चित्र बनाया। अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। वह चित्र असली पक्षी बन गया। रंग बिरा, चहचहाता हुआ आरव के चारों ओर उड़ने लगा। ये ये सच है। आरव खुशी से उछल पड़ा। इसके बाद उसने एक गाय बनाई और गाय धीरे धीरे उठकर चलने लगी, घास चरने लगी। अब आरव को समझ आ गया, ये ब्रश सिर्फ रंग नहीं, जिंदगी भर देता है। लेकिन उसे याद था, इसका उपयोग सिर्फ जरूरतमंदों के लिए करना है। किसान के लिए उसने हल और बैल बनाए, जिससे उनकी मेहनत आसान हो गई। भूखे बच्चों के लिए भोजन बनाया, छोटे बच्चों के लिए खिलौने बनाए, जैसे कि गुड़िया, गाड़ी, पतंगें। लोग चकित थे। यह चमत्कार है। कुछ ने कहा, भगवान ने इसे भेजा है। तो कुछ ने कहा, ये कोई देवता है। लेकिन आरव सबके लिए एक ही था, मदद करने वाला दोस्त। उस राज्य के राजा तक आरव की कहानी पहुंच गई। राजा बहुत लालची था। उसे सोने चांदी का मोह था और वह सोचने लगा। अगर ये लड़का मेरे लिए काम करे, तो मैं सबसे अमीर बन सकता हूँ। राजा ने आरव को दरबार में बुलवाया। राजा ने गौर से आरव को देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला। मैंने तुम्हारे जादुई ब्रश के बारे में बहुत कुछ सुना है लड़के। कहते हैं, तुम जो भी चित्र बनाते हो, वो जिंदा हो उठता है। क्या ये सच है? आरव ने धीरे से सिर हिलाया। राजा ने ताली बजाई और बोला। तो फिर मेरे लिए एक सोने का पहाड़ बनाकर दिखाओ। आरव ने विनम्र स्वर में कहा। महाराज, यह ब्रश केवल जरूरतमंदों की मदद के लिए है, लालच के लिए नहीं। राजा गुस्से में कांप गया। उसने सिपाहियों को बुलाया और आदेश दिया। इसे जेल में डाल दो और ब्रश मुझे दे दो। राजा ने ब्रश उठाया और खुद चित्र बनाने की कोशिश की। सोने के सिक्के, हीरे, महल। लेकिन कुछ नहीं हुआ। चित्र बने तो सही, लेकिन वह जीवित नहीं हुए। ये क्या मजाक है? लेकिन अब उसे समझ आ गया, यह जादू केवल सच्चे और निस्वार्थ दिल के लिए था।
गुस्से से तमतमाते हुए राजा ने गरजती आवाज में सैनिकों को हुक्म दिया। आरव को फौरन मेरे सामने लाया जाए। राजा के आदेश पर सैनिक दौड़े और कुछ ही देर में आरव को दरबार में ले आए। फिर राजा ने कहा, सुनो बच्चे, अगर तुम मेरे लिए चित्र बनाओगे तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। आरव ने सिर झुकाकर हामी भरी, लेकिन उसकी आंखों में योजना चल रही थी। उसने राजा से पूछा। महाराज, आप क्या बनवाना चाहते हैं? राजा ने अपनी लालची आंखों में चमक लिए हुए हुक्म दिया। मुझे एक सोने का पहाड़ चाहिए। आरव ने बिना कुछ कहे शांति से अपनी चित्रकारी शुरू की, लेकिन सोने के पहाड़ की जगह उसने पहले एक विशाल समुद्र बना डाला। राजा गुस्से से तमतमाया। मैंने तो समुद्र नहीं मांगा। आरव ने शांत स्वर में उत्तर दिया। महाराज, पहाड़ तक पहुंचने के लिए रास्ता तो चाहिए ना? और फिर उसने समुद्र के उस पार एक चमचमाता विशाल सोने का पहाड़ बना दिया, सूरज की किरणों में दमकता हुआ। राजा की आंखें खुशी से फैल गईं। वह उछल पड़ा। वाह! अब एक बड़ा जहाज बनाओ। मैं उस पहाड़ से सारा सोना ले आऊंगा। आरव ने एक भव्य जहाज बनाया, मजबूत लकड़ी से बना हुआ, सुंदर, चमचमाता। राजा और उसके सैकड़ों सैनिक उस जहाज पर चढ़े और समुद्र पार निकल पड़े, सोने के लालच में। लेकिन जैसे ही वह जहाज समुद्र के बीचों बीच पहुंचा, आरव ने एक और चित्र बनाया। इस बार उसने चित्रित बनाया काले घने बादल, चमकती बिजली, गरजती लहरें, एक भयंकर तूफान। तूफान इतना जोरदार था कि पूरा जहाज लहरों में बहता चला गया और फिर डूब गया। राजा, उसके सैनिक और उसका लालच, सब कुछ सदा के लिए समुद्र की गहराइयों में समा गया। आरव ने अपनी चतुराई से न सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि लालची राजा को भी सबक सिखाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची शक्ति वो है जो दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल की जाए, न कि स्वार्थी उद्देश्यों के लिए, क्योंकि लालच का अंत हमेशा विनाश होता है। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको ये मज़ेदार कहानी पसंद आई हो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बीहाइव टून्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपका समर्थन मुझे और अधिक वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।